हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। चाइल्ड डेवलपमेंट पे वीडियो बनाने के लिए मैंने आप सबसे पूछा था कि क्या आप सब चाहते हैं कि विस्तार में चाइल्ड डेवलपमेंट का वीडियो बने। तो आप सब में से कुछ लोगों ने कहा था हाँ, तो मैंने विस्तार रूपी चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे या फिर राइटर्स थे उनके हिसाब से वीडियो लाया है। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वीडियो में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उसे नोट किया गया है। आप सब वीडियो अच्छे से देखिए, आपके एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्पफुल होगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। फिर आते हैं हम अपने पॉइंट पे, देखते हैं कि क्या है। तो आज का हमारा पहला पॉइंट है कि बाल विकास या फिर बच्चे का विकास। एक्चुअली एक ग्रुप में किसी ने ये पूछा था कि बच्चे के विकास, बाल विकास को कब तक गणना करते हैं। तो अधिकतर लोगों ने उसमें आंसर किया था कि बाल विकास को गर्भाधान से वृद्धावस्था तक काउंट करते हैं, या फिर किसी ने कहा था कि मतलब जन्म के बाद से लेके किशोरावस्था तक। ऐसे कुछ दो तीन चार ऑप्शन थे, मैंने भी वहाँ पे आंसर दिया था। मैंने कुछ आंसर ऐसे दिया था कि मनुष्य के जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक और बौद्धिक परिवर्तनों को कहते हैं बाल विकास। जब वे धीरे धीरे निर्भरता से जब वह धीरे धीरे निर्भरता से और अधिक स्वायत्ता की ओर बढ़ते हैं। चूँकि ये विकासात्मक परिवर्तन काफ़ी हद तक जन्म से पहले के जीवन के दौरान आनुवांशिक कारकों और घटनाओं से प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए आनुवांशिकी और जन्म पूर्व विकास को आमतौर पर बच्चे के विकास के अध्ययन के हिस्से में शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि मनुष्य से जन्म से लेकर किशोरावस्था के अंत तक को बाल विकास कहते हैं। और भी बहुत से पॉइंट हैं जो आपके क्लियर हुए होंगे यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं। संबंधित शब्दों में जीवन काल के दौरान होने वाले विकास को संदर्भित करने वाले विकासात्मक मनोविज्ञान और बच्चे की देखभाल से संबंधित चिकित्सा की शाखा बाल रोग विज्ञान पीडियाट्रिक्स शामिल है। बाल रोग विज्ञान को क्या कहते हैं ये भी पूछ सकता है, तो पीडियाट्रिक्स शामिल है। विकासात्मक परिवर्तन परिपक्वता के नाम से जानी जाने वाली आनुवांशिक रूप से नियंत्रित प्रक्रियाओं के परिमाण स्वरूप या पर्यावरणीय कारकों और शिक्षण के परिमाण स्वरूप हो सकता है, लेकिन आमतौर पर ज़्यादातर परिवर्तनों में दोनों के बीच का पारस्परिक संबंध शामिल होता है। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पे ज्वाइन हो जाइए। आप वहाँ पे ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिए एएस कोचिंग सेंटर पार्ट टू में पीडीएफ सेंड किया जाता है एंड एएस कोचिंग सेंटर में क्वेश्चन सेंड किए जाते हैं। बच्चे के विकास की अवधि के बारे में तरह तरह की परिभाषाएं दी जाती है, क्योंकि प्रत्येक अवधि के शुरू और अंत के बारे में निरंतर व्यक्तिगत मतभेद होता रहा है। ये एक स्केल है। नेक्स्ट है कि कुछ आयु संबंधी विकास अवधियों और निर्दिष्ट अंतरालों के उदाहरण इस प्रकार है। नवजात की उम्र 0 से 1 माह माना जाता है। देखिए यहाँ से और भी आपके पॉइंट क्लियर होंगे। नवजात की उम्र 0 से 1 माह माना जाता है और शिशु की उम्र 1 माह से 1 वर्ष माना जाता है। एंड नन्हा बच्चा की उम्र 1 से 3 वर्ष माना जाता है। 1 वर्ष से 3 वर्ष माना जाता है। एंड प्री स्कूली बच्चा का उम्र 3 से 4 वर्ष एंड स्कूली बच्चा का उम्र 6 से 13 वर्ष माना जाता है। किशोर किशोरी की उम्र 13 से 20 वर्ष माना जाता है। हालांकि 0 से 2-3 और वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्फेंट मेंटल हेल्थ संगठन शिशु शब्द का इस्तेमाल एक व्यापक श्रेणी के रूप में करते हैं। 0 से 3 वर्ष को वर्ल्ड
वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर इन्फेंट मेंटल हेल्थ जैसे संगठन शिशु शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी कि कितने वर्ष के बच्चे को शिशु बोला जाता है, तो 0 से 2 या 3 वर्ष के, जिसमें जन्म से 3 वर्ष तक की उम्र के बच्चे शामिल हैं। यह एक तार्किक निर्णय है क्योंकि शिशु शब्द की लैटिन व्युत्पत्ति उन बच्चों को संदर्भित करती है जो बोल नहीं पाते। नेक्स्ट है कि बच्चे के इष्टतम विकास को समाज के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है और इसलिए बच्चे के सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावनात्मक और शैक्षिक विकास को समझना जरूरी है। इस क्षेत्र में बढ़ते शोध और रुचि के परिणाम स्वरूप नए सिद्धांतों और रणनीतियों का निर्माण हुआ है और इसके साथ ही साथ स्कूल सिस्टम के अंदर बच्चे के विकास को बढ़ावा देने वाले अभ्यास को विशेष महत्व दिया जाने लगा है। इसके अलावा कुछ सिद्धांत बच्चे के विकास की रचना करने वाली अवस्थाओं के एक अनुक्रम का वर्णन करने की चेष्टा भी करते हैं। नेक्स्ट है बाल विकास के विभिन्न चरण। तो रूसो ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना की है। शैशवावस्था जो कि 0 से 6 माह तक की रहती है, एंड बाल्यावस्था शैशवावस्था को 0 से 1 से रॉस ने बालकों की 3 अवस्थाओं की कल्पना की है जो कि 1 से 6 वर्ष तक रहती है। शैशवावस्था 1 से 6 वर्ष तक रहती है, बाल्यावस्था 6 से 12 वर्ष तक रहती है, एंड किशोरावस्था 12 वर्ष से 18 वर्ष तक रहती है। आधुनिक मनोविज्ञान के विशेषज्ञों ने रूसो की उक्त कल्पना का समर्थन बालक की काम वासना के विकास के आधार पर किया है। मनोविश्लेषण वैज्ञानिक बालक के मानसिक विकास में उसकी ज्ञानात्मक शक्तियों की प्रधानता न मानकर भावों की ही प्रधानता मानते हैं। मनुष्य के भावों के विकास के साथ ही उसके अन्य मानसिक शक्तियों का विकास होता है। भाव वासना का सहगामी तत्व है। मनुष्य की मूल अथवा मुख्य वासना काम वासना है। अतएव जैसे जैसे उसकी विकास होती है वैसे वैसे बालक का मानसिक विकास होता है। मनोविश्लेषकों के कथा अनुसार बालक का वासनात्मक विकास 5 वर्ष की अवस्था में हो जाता है। इसके बाद मैंने जो भी पॉइंट ना इसमें ऐड किए हैं, हर एक पॉइंट में आपको दिख रहा होगा कि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप हर एक पॉइंट को ध्यान से देखें। इसके बाद उसकी काम वासना अंतर्हित हो जाती है। वह 13 वर्ष में फिर से जागृत होती है और इस बार जागृत होकर सदा बढ़ती ही रहती है। इसके कारण बालक का किशोर जीवन बड़े महत्व का होता है। इसके पूर्व के जीवन में बालक का भावात्मक विकास रुक जाता है, परंतु उसका शारीरिक और बौद्धिक विकास जारी रहता है। किशोरावस्था में बालक का भी सभी प्रकार का विकास पूर्ण रूप होता है। उपयुक्त बाल मनोवैज्ञानिक की कल्पना एकांगिक दिखाई देती है। अतएव बाल मनोवैज्ञानिक में विशेष रुचि रखने वाले मनोवैज्ञानिकों ने बालकों का सीधा निरीक्षण करके और उनके व्यवहारों के विषय में प्रयोग करके जो निष्कर्ष निकाले वे अधिक महत्व के हैं। उन्होंने अपनी दत्त निम्नलिखित 7 विभागों में रखना अधिक उचित समझा है। बाल विकास के अध्ययन के लिए बाल जीवन निम्नलिखित 7 विभागों में विभक्त किया जाता है। पहला है गर्भवासी, दूसरा है नवजात शिशु, तीसरा है 1 वर्षीय शिशु, एंड चौथा है डगमगाकर चलने वाला, एंड 5वां है पाठशालारोही, 6वां है किशोरोन्मुखी तथा 7वां है किशोरोन्मुखी मतलब होता है पूर्व किशोरावस्था, एंड 7वां है किशोरावस्था। नेक्स्ट देखते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। गर्भवासी बालक
तो सभी प्राणियों का शारीरिक विकास उनकी गर्भावस्था में ही होता है। इस विकास में दो प्रमुख बातें काम करती हैं, एक प्राकृतिक परिपक्वता और दूसरी सीखने की सहज वृत्ति। अंतर केवल इतना ही है कि जहाँ दूसरे प्राणियों के जीवन विकास में प्राकृतिक परिपक्वता का अधिक महत्व रहता है, वहाँ बालक के विकास में सीखने की प्रधानता रहती है। मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से यह सिद्ध हो गया है कि जब बालक माँ के गर्भ में 2 महीने का रहता है तभी से सीखने लगता है, पर उसके सीखने की जानकारी इस समय करना कठिन होता है। ये पूछ सकता है कि बालक माँ के गर्भ में कब से सीखना स्टार्ट करता है, तो 2 माह के बाद। गर्भावस्था में बालक के सीखने की क्रिया की जानकारी के लिए मनोवैज्ञानिकों ने विशेष प्रकार के यंत्रों का आविष्कार किया है। उसके क्रियाकलापों को जानने के लिए एक्स किरणों का उपयोग किया जाता है। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह तोड़ने की क्रिया जब गर्भ में था तभी सीख ली थी। वह चक्रव्यूह को वहीं तक तोड़ सका जहां तक उसने गर्भ में तोड़ना सीखा था। जिस बालक की मां को गर्भावस्था में सदा भयभीत रखा जाता है वह बालक डरपोक होता है। संसार के लड़ाकू लोग ऐसी माताओं की संतान थे जिन्हें गर्भावस्था में युद्ध का जीवन व्यतीत करना पड़ा था। नेपोलियन और शिवा की माताओं का जीवन ऐसा ही था। इसी तरह रेलवे क्वार्टर में रहने वाले कर्मचारियों के बच्चे गर्भस्थ अवस्था से ही रेल की गड़गड़ाहट, सीटी आदि सुनने के आदी हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नवजात शिशु। नवजात शिशु किसे बोलते हैं, तो नवजात शिशु जन्म लेते ही रोता है। यह शुभ सूचक है। यदि बच्चा अस्वस्थ है तो उसके मुंह से रोने की आवाज़ नहीं निकलती। पैदा होने के कुछ ही घंटों बाद उसे भूख लगती है। यदि इस बच्चे के मुंह में माँ का स्तन दे दिया जाए तो वह दूध खींचने लगता है। यदि बच्चे को 2-3 दिन तक माँ के स्तन से दूध न पिलाया जाए तो वह माँ के स्तन से दूध खींचना ही भूल जाता है। माँ का दूध भी स्तन को बालक के मुंह में डाले बिना नहीं निकलता। नवजात शिशु को दुख सुख की अनुभूति 2-3 वर्ष के बालक जैसी नहीं होती। नवजात शिशु 1 साल तक काफ़ी रोता है परंतु उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलता। नवजात शिशु की बहुत थोड़ी संवेदनाएं होती हैं। जोर की आवाज़ उसे चौंकाती है और तेज प्रकाश भी संवेदना उत्पन्न करता है, परंतु रंग के विषय में उसकी संवेदना स्पष्ट नहीं होती। नवजात शिशु की भावनात्मक अनुभूतियाँ भी सीमित होती हैं। वह मुस्कुराता तो है परंतु यह नहीं कहा जा सकता कि आनंद की अनुभूतियों के कारण वह मुस्कुराता है। वह 20 घंटों तक सोता है। उसका अधिक सोना ही स्वास्थ्यवर्धक है। नवजात शिशु अधिकतर सहज क्रियाएं ही करता है। नेक्स्ट देखते हैं, 1 साल का बालक। 1 साल का बालक अपने और बाहरी वातावरण में मतभेद करना सीख लेता है। वह अपना हाथ, पैर और सिर आवश्यकता के अनुसार इधर उधर चलाता है। वह खड़े होने की चेष्टा करता है और यदि कोई हाथ पकड़कर उसे चलाए तो वह चलने की भी चेष्टा करता है। बालक के अंदर हर एक पदार्थ को छूने की, उठाने की और मुंह तक ले जाने की बाध्य प्रेरणा रहती है। वह स्वावलंबी बनने की चेष्टा करता है। वह स्वार्थी रहता है। यदि कोई चीज़ उसे दे दी जाए तो वह प्रशंसा प्रदर्शित करता है और यदि उससे छीन ली जाए तो वह रोने लगता है। 1 और 2 वर्ष के बीच बच्चा भाषा का ज्ञान प्राप्त करना प्रारंभ कर देता है। वह 1-2 शब्द भी सीख जाता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि बच्चा 1 से 2 शब्द कितने वर्ष की अवस्थाओं में सीख लेता है, तो 1 से 2 वर्ष की अवस्थाओं में। 2 वर्ष का बालक अपने वातावरण में सदा खोज करता रहता है। वह इधर उधर दौड़ता फुदकता गिरता रहता है। वह सीढ़ियों पर चढ़ने की चेष्टा करता है। सीढ़ियाँ चढ़ लेता है लेकिन उतरने में लुढ़क जाता है। वह सब कप से दूध पी लेता है और चम्मच को काम में ला सकता है। जब उसे कपड़े पहनाए जाते हैं तो वह कपड़े पहनने में बड़ों की मदद करता है।
तस्वीर देखकर वह वस्तुओं का नाम बताता है और 2-4 शब्द की कविता कह लेता है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था में बच्चे का शब्दकोश 300 हो जाता है। 3 वर्ष तक बालक अपने आप के बारे में संज्ञा शब्द से ही बोध करता है, सर्वनाम से नहीं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बालक संज्ञा शब्द की बोध कब से करने लगता है, तो 3 वर्ष की अवस्था में। और किस शब्द का संज्ञा या सर्वनाम किसका प्रयोग करता है, तो संज्ञा का। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वह अपना सर्वनाम से नहीं, वह अपना नाम जानता है। वह यह भी बता सकता है कि वह लड़का है या लड़की। शब्दों का उच्चारण बड़ा ही फूहर रहता है। इन बच्चों की शब्दावली विलक्षण प्रकार की होती है। जिन शब्दों का वे उच्चारण नहीं कर सकते, उनके बदले में वे दूसरे शब्द काम में ले जाते हैं। पानी के लिए मम्मा कहते हैं, चिड़िया को चूचू और कुत्ते को तूतू कहते हैं। उन्होंने अपने भावों को संभालने के लिए की शक्ति नहीं रहती। वे सभी चीज़ें अपने ही लिए चाहते हैं। यदि कोई व्यक्ति उनसे कोई वस्तु छीन ले तो वे बहुत ही क्रुद्ध हो जाते हैं। 2 से 5 वर्ष का शिशु सभी बातें सीखता है। वह 10 घंटे प्रतिदिन चलता रहता है। ऐसा बालक सामाजिकता प्रदर्शित नहीं करता और बालक में रुचि न दिखाकर बड़ों में रुचि दिखाता है। बच्चों के साथ खेलने में वह सहयोग नहीं दिखाता, वरन उनका अनुकरण मात्र करता है। वह व्यक्तियों में रुचि न रखकर वस्तुओं में रुचि रखता है और अच्छी लगने वाली वस्तुएं दूसरों से छीन लेता है। इस उम्र के बच्चे की भावात्मक अनुभूतियाँ पर्याप्त रहती हैं। वह दुख पाने पर तेजी से रोता है और कभी कभी तूफान मचा देता है। इस उम्र के बच्चे की भावात्मक अनुभूतियाँ पर्याप्त रहती हैं। वह दुख पाने पे तेजी से रोता है और कभी कभी तूफान मचाता है, जैसे पैर पटकना और सिर पीटना। उसमें दूसरों के भावों को समझने की शक्ति नहीं रहती और न अब उनके प्रति वह सहानुभूति ही दिखाता है। यदि वह किसी बच्चे को रोते हुए देखता है तो वह परेशानी की मुद्रा में उसे देखता रहता है, स्वयं नहीं रोने लगता है। शिशु के भय बहुत थोड़े होते हैं। तीक्ष्ण आवाज़ तथा नीचे गिरने से वह डरता है। इसी प्रकार आगंतुकों से और नई चीज़ों से वह डरता है, परंतु वह बहुत से डरावने जानवरों से नहीं डरता। यदि उसे सर्प से डरवाया न जाए तो वह उसे पकड़ने दौड़ने लगता है। शिशुओं को अनेक डर की शिक्षा के द्वारा प्राप्त होती है। 6 वर्ष का बालक के बारे में देखते हैं। जन्म से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था शैशवावस्था कही जाती है। 6 वर्ष की अवस्था से ही बाल्यकाल माना गया है। बाल्यकाल स्कूल जाने की अवस्था है। यह काल 10 से 11 वर्ष तक माना गया है। बाल्यकाल में बालक अपने शरीर की परवाह ठीक प्रकार से कर सकता है और दूसरों के साथ ठीक व्यवहार कर लेता है। वह चलते चलते अचानक गिर नहीं पड़ता, ऊंची जगहों पर चढ़ जाता है और वहां से उतर आता है। इस काल में बालकों को कूदना, फुदकना, दौड़ना सभी बातों में मज़ा आता है। अक्सर पूछा जाता है एग्ज़ाम में कि कितने वर्ष के बालक चलने और दौड़ने पे अब उसका कंट्रोल हो जाता है, तो ये है 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष के बालक पे। इस काल में बालकों को कूदना, फुदकना, दौड़ना सभी बातों में मज़ा आता है। जहाँ शिशु अपनी उंगलियों का ठीक से उपयोग नहीं कर पाता, वहाँ बालक उनसे बहुत कुछ काम कर ले सकता है। वह अपने कपड़े, जूते स्वयं पहन सकता है, बालों में कंघी कर सकता है और स्वयं स्नान कर सकता है। इन सब कामों को वह बड़े लोगों से सदा सीखता रहता है। 5 वर्ष के शिशु में खेलने की प्रवृत्ति होती है। वह अनेक प्रकार की वस्तुएं खेल के लिए चाहता है। ऐसे बच्चों के लिए मैकीनो और 5 वर्ष के शिशु में खेलने की प्रवृत्ति होती है। वह अनेक प्रकार के वस्तुओं से खेलना चाहता है। ऐसे बच्चों के लिए मैकीनो और प्लास्टिसिन अथवा गीली मिट्टी बहुत उपयोगी होती है। वह अनेक प्रकार की चित्रकारी करता है। अब वह जो चित्र बनाता है वे प्रायः सार्थक होते हैं।
नेक्स्ट है कि 6 वर्ष की उम्र तक बच्चे का बौद्धिक विकास काफ़ी हो जाता है। वह गिनती का अर्थ समझने लगता है, 20 तक गिनती सरलता से गिन लेता है और 20 पदार्थों को भी गिन लेता है। 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे को पहाड़े का अर्थ नहीं आता, जो भी उसे रटाया जाए वह रट लेता है। इस समय बच्चा पुस्तक पढ़ने की चेष्टा करता है, परंतु उसका बहुत कुछ पढ़ना सार्थक नहीं होता। उसका शब्दकोश 2500 शब्दों का हो जाता है। उसकी भाषा में केवल सरल वाक्य नहीं रहते, वरन मिश्रित और जटिल वाक्य भी रहते हैं। भाषा के विकास के साथ साथ उसके विचारों में भी पर्याप्त विकास होता है। इस उम्र का बालक कालबोध शब्दों को ठीक से काम में लाता है। उसका कार्य कारण के आधार पर सोचना अभी विकसित नहीं होता। इस उम्र में बालक की भावनाएं काफ़ी विकसित होती हैं। वह प्रसन्नता, क्रोध, भय, निराशा आदि भावों को स्पष्ट रूप से प्रायः ठीक ढंग से व्यक्त करता है। यदि कोई उसे चिढ़ा दे या उसकी चीज़ छीन ले तो वह उसे मारने की चेष्टा करता है। बालक इस काल के भय उसके जीवन में बड़ा महत्व रखते हैं। यदि किसी बालक का पिता क्रोधी हुआ तो वह बात बात में बच्चे को डांटता रहा तो बालक सदा के लिए डरपोक बन जाता है। और यदि बालक में कोई प्रतिभा हुई तो उसके मन में पिता के प्रति और भी मानसिक ग्रथि बन जाती है। बाल्यकाल आदतों के डालने का काल है। 5 और 10 वर्ष के बालक बीच के बालक अनेक प्रकार की भली और बुरी आदत पड़ जाती है। अभिभावकों पर ही इन आदतों के डालने की जिम्मेदारी रहती है। जैसे वे उसे बनाते हैं वैसा वह बन जाता है। यदि किसी बालक को भूत प्रेत की कहानी इस समय सुनाई जाए तो वह जीवन भर ही के लिए डरपोक बन जाता है। बाल्यकाल में बच्चे को भयभीत करने वाली वस्तुओं की संख्या बढ़ जाती है। अब वह अचानक तेज आवाज सुनकर तथा ऊंचे स्थानों पर जाने से तो नहीं डरता, परंतु अंधकार में जाने तथा अकेले रहने, बड़े बड़े जानवरों से तथा नवागंतुकों से डरने लगता है। इसके कल्पित डर बहुत से हो जाते हैं। वह भूत से तो डरता ही है, यह डाकू और चोरों के नाम से भी डरता है। बाल्यकाल में बच्चे को आत्म प्रकाशन की उतनी स्वतंत्रता नहीं रहती जितनी उसे पहले रहती है। उसे स्कूल जाना पड़ता है और मास्टर की निगरानी में रहना पड़ता है। वहाँ उसे शीलवान बनना पड़ता है। यह शील दिखाऊ होता है, इसका बदला वह घर पर चुकाता है। स्कूल से लौटकर वह माँ के सामने बहुत सी शैतानी करता है। अक्सर पूछता है कि स्कूल जाने की अवस्था कौन सी है, तो आप बोल सकते हैं कि 5 से 6 वर्ष की अवस्था। 6 से 10 वर्ष के बीच के बालक के सामाजिक भाव काफ़ी विकसित हो जाते हैं। वह लड़के और लड़कियां दोनों से मिलता जुलता है, परंतु उसके अधिक मित्र अपने ही समकालिक के बालकों में होते हैं। लड़के लड़कियों को प्रायः मूर्ख समझते हैं और लड़कियां लड़कों को उदंड तथा फुहड़ समझती हैं। लड़के और लड़कियों के खेलों में अब भिन्नता आ जाती है। लड़कियां गुड़िया, चूल्हे, चक्की आदि से खेलती हैं और लड़के नाव, गेंद, तीर कमान, बैलगाड़ी आदि से खेलते हैं। इस काल में बालक के चुने हुए मित्र रहते हैं। वह इन्हीं के पास रहना अधिक पसंद करता है। यदि इन्हें कोई मारे पीटे तो वह उन्हें बचाने की कोशिश करता है। वह उन्हें अपने खाने पीने की चीज़ें भी देता है, परंतु यह मित्रता सदा बदलती रहती है। इस प्रकार बालक का अनेक लोगों से प्यार करने का अभ्यास हो जाता है। उसके सामाजिक भावों का प्रसार भी इसी मित्रता के भावों के प्रसार के साथ होता रहता है। 6 वर्ष से 10 वर्ष के बालक में भले और बुरे का विवेक उत्पन्न हो जाता है। साधारणतः आत्मनियंत्रण की शक्ति का उदय हो जाता है। बड़ों के द्वारा प्रोत्साहित होने पर बालक में आत्मनियंत्रण की शक्ति बढ़ती जाती है। यही समय है जबकि बालक में नैतिक आचरण का बीजारोपण होता है। अत्यंत लाड़ में रहने वाले बालक की नैतिक बुद्धि सुप्त बनी रहती है अथवा प्रारंभ में ही विकृत हो जाती है। इस प्रकार अधिक ताड़ना
में रखे गए बालक में झूठा शिष्टाचार आ जाता है। उसमें भले बुरे को पहचानने की क्षमता नहीं रहती। आदतों के वशीभूत होकर ऐसे बालक भला आचरण करना सीख लेते हैं, पर इन आदतों का आधार भय रहता है। अब हम देखेंगे किशोरा पूर्व अवस्था। यह अवस्था 10 से 13 वर्ष की अवस्था है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार यह अवस्था भावों के अंतर्हित होने की अवस्था कहलाती है। इस काल में बालक अपनी शारीरिक और बौद्धिक प्रगति तो करता है, परंतु भावों की दृष्टि से उसका अधिक विकास नहीं होता। इस अवस्था में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां अधिक तीव्रता से बढ़ती हैं। उनका भाषा ज्ञान अधिक हो जाता है। उनकी शारीरिक वृद्धि भी लड़कों की अपेक्षा अधिक होती है। अब लड़के और लड़कियों का भेद सभी बातों में स्पष्ट होने लगता है। बालक इस काल में दूसरे के प्रति पहले जैसी सहानुभूति नहीं दिखाता। वह दूसरों को चिढ़ाने तथा तंग करने में आनंद का अनुभव करता है। उसे अब साहस के कामों की कहानियाँ अधिक पसंद आती हैं। वह कल्पना में विचरण करना आरंभ कर देता है। इस समय बच्चे गिरोह में रहना पसंद करते हैं। अक्सर पूछा जाता है कि गिरोह में रहना बच्चे कब से पसंद करते हैं, तो पूर्व किशोरावस्था में। पूर्व किशोरावस्था कब से स्टार्ट होता है, तो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। इस समय बच्चे गिरोह में रहना पसंद करते हैं। लड़के और लड़कियों के खेल भिन्न भिन्न हो जाते हैं और उनके आचरण के नियमों में भी भेद हो जाता है। इनके खेलों में शारीरिक क्रियाएं अधिक होती हैं। लड़के बाइसिकल चलाना और बढ़ईगिरी करना, कूदन उछलना और तैरना सीखना चाहते हैं, तो लड़कियां रस्सी कूदना, नाचना, गाना, हारमोनियम बजाना और रेडियो सुनना पसंद करती हैं। इस काल में बच्चे की नैतिक बुद्धि जागृत रहती है। वे बहुत से अनुचित व्यवहार भी कर डालते हैं। कुछ बालकों में चोरी की आदतें लग जाती हैं, परंतु अभिभावकों को इससे डरना नहीं चाहिए। बालकों की नैतिक धारणाओं को ठीक करने के लिए उन्हें उचित वातावरण उपस्थित कराना चाहिए। इस काल में बालक के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक उसके माता पिता नहीं वरन समवयस्क बालक होते हैं। वरन समवयस्क बालक रहते हैं। वह गिरोह में रहना पसंद करता है। उसे गिरोह से अलग तो नहीं करना चाहिए, पर गिरोह के बालकों के बारे में उसके अभिभावकों को जानकारी रखनी चाहिए। मनुष्य की नैतिकता का विकास उसकी सामाजिकता के साथ साथ होता रहता है और उसके सामाजिक भाव ही उसके काम में लगाते हैं। इस काल में बालक का पर्याप्त बौद्धिक विकास होता है। उसका शब्दकोश काफ़ी बढ़ जाता है। इसमें 8 से 10,000 शब्द आ जाते हैं। उसके वाक्य भी अब अधिक लंबे होते हैं। इनमें 6 शब्द रहते हैं। इस काल में बालक बहादुरी के कारनामों वाली, जादू और दूसरे देश के बच्चों के वृत्तांत वाली पुस्तकें पढ़ना पसंद करते हैं। वह जानना चाहते हैं कि दूसरे देश के लोग कैसे रहते हैं, और क्या करते हैं। तो इस काल में बच्चों को ऐतिहासिक तथा भौगोलिक कहानियाँ सुनना उनके मानसिक विकास के लिए उपयुक्त होता है। इस समय बच्चे लिखना सीखने लगते हैं, परंतु उनके लिखने में गलतियाँ बहुत होती हैं। उनके अक्षर सुंदर नहीं होते और विराम चिन्ह आदि का लिखते समय उन्हें ज्ञान नहीं रहता। लिखने में सुधार करना इस समय नितांत आवश्यक है, जो कि पाठशालाएं इस काल में बालकों की लेखन शैली पर ध्यान नहीं देती। वे जीवन भर के लिए बालक को इस दिशा में से निकम्मा बना देती हैं। लेखन शैली और अक्षरों को सुंदर बनाने की बालक में रुचि इस काल में पैदा की जा सकती है। मनुष्य की लेखन शैली का उसके चरित्र पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लेखन की सावधानी चरित्र की सावधानी बन जाती है। अतः इस काल में बालकों की लेखन शैली पर ध्यान रखना नितांत आवश्यक है।
अब हम किशोरावस्था देखेंगे। इससे पहले हमने पूर्व किशोरावस्था देखा था। किशोरावस्था में मनुष्य के जीवन बसंत काल माना गया है। यह काल 12 से 19 वर्ष, कहीं कहीं 18 वर्ष भी दिया रहता है, 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक चला जाता है। यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का विकास होता है। उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य की रुचि उत्पन्न होती है और बालक इसी समय नए और ऊंचे ऊंचे आदर्शों को अपनाता है। बालक भविष्य में जो कुछ होता है उसकी पूरी रूपरेखा उसकी किशोरावस्था में बन जाती है। जिस बालक ने धन कमाने का स्वप्न देखा वह अपने जीवन में धन कमाने में लगता है। इसी प्रकार जिस बालक ने के मन में कविता और कला के प्रति लगन हो जाती है वह इन्हीं में महानता प्राप्त करने की चेष्टा करता है। इनमें सफलता प्राप्त करना ही वह जीवन की सफलता मानता है। जो बालक किशोरावस्था में समाज सुधारक और नेतागिरी के स्वप्न देखते हैं वे आगे चलकर इन बातों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में किशोर अवस्था का विशेष अध्ययन कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है। किशोरावस्था काम भावना के विकास की अवस्था है। काम वासना के कारण ही बालक अपने में नौ शक्ति का अनुभव करता है। वह सौंदर्य का उपासक तथा महानता का पुजारी बनता है। उसी से उसे बहादुरी के कामों करने की प्रेरणा मिलती है। परिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत। अब पारिस्थितिक प्रणाली सिद्धांत देखते हैं। प्रासंगिक विकास या मानव पारिस्थितिक सिद्धांत के नाम से भी जाने जाने वाले और मूल रूप से यूरो ब्रोन ब्रेनर द्वारा सूत्रबद्ध पारिस्थितिकीय प्रणाली सिद्धांत प्रणाली के भीतर और प्रणालियों के दरम्यान द्विशात्मक प्रभावों के साथ 4 प्रकार की स्थिर पर्यावरणीय प्रणालियों को निर्दिष्ट करता है। ये 4 प्रणालियाँ इस प्रकार है: माइक्रोसिस्टम, माइसोसिस्टम, एक्सोसिस्टम और मैक्रोसिस्टम। प्रत्येक प्रणाली में शक्तिशाली ढंग से विकास को आकार देने की क्षमता रखने वाले भूमिकाएं, मानदंड और नियम शामिल है। 1979 में इसके प्रकाशन के बाद वोन फ्रेयर ने इस सिद्धांत के प्रमुख कथन द इकोलॉजी ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास की पारिस्थितिकी का मनोवैज्ञानिक और अन्य लोगों द्वारा मानव जाति और उनके पर्यावरण का अध्ययन करने के तरीके पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा। मानव विकास की इस प्रभावशाली अवधारणाओं के परिणाम स्वरूप परिवार से आर्थिक और राजनीतिक रचनाओं तक इन पर्यावरणों को बचपन से वयस्कता तक के जीवन काल के हिस्से के रूप में देखा जाने लगा। प्याजे एक फ्रेंच, अब ये प्याजे के हैं, प्याजे के बारे में प्याजे ने जो सिद्धांत दिया उसके बारे में बताएंगे। अक्सर एग्जाम में ये भी पूछता है कि कौन से राइटर कहाँ के हैं। तो प्याजे एक फ्रेंच भाषी स्विस विचारक थे जिनका मानना था कि बच्चे खेल प्रक्रियाओं के माध्यम से सक्रिय रूप से सीखते हैं। उन्होंने सुझाव दिया कि बच्चे को सीखने में मदद करने में वयस्क की भूमिका बच्चे के लिए उपयुक्त सामग्री प्रदान करना था जिससे वह अंतःक्रिया और निर्माण कर सके। वे सुकराती पूछताछ सैक्रेटिक क्वेश्चनिंग द्वारा बच्चों को उनकी गतिविधियों के विषय में सोचने के लिए प्रोत्साहित करते थे। वह बच्चों को उनके स्पष्टीकरण में विरोधाभासों को दिखाने की कोशिश करते थे। उन्होंने विकास के चरणों को भी विकसित किया। उनके दृष्टिकोण का पता इस बात से चलता है कि स्कूलों में पाठ्यक्रम को अनुक्रमित किया जाता है और पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में प्री स्कूल सेंटरों के अध्यापन में उनके दृष्टिकोण को देखा जा सकता है। अब प्याजे के चरण देखते हैं। ज्ञानेंद्रिय को सेंसरी मोटर भी कहते हैं, जिसे जन्म से लेकर लगभग 2 साल की उम्र तक का माना जाता है। इस चरण के दौरान बच्चा प्रेरक मोटर और परिवर्तित रिफ्लेक्स क्रियाओं के माध्यम से अपने और अपने पर्यावरण के बारे में सीखता है। विचार इंद्रिय बोध और हरकत से उत्पन्न होता है। बच्चा यह सीखता है कि वह अपने पर्यावरण से अलग और पर्यावरण के पहलू अर्थात उसके माता पिता या पसंदीदा खिलौना उस वक्त भी मौजूद रहते हैं जब वे आपकी समझ से बाहर है। इस चरण में बच्चे के शिक्षण को ज्ञानेंद्रिय प्रणाली की तरफ मोड़ना चाहिए। आप हाव भाव दिखाकर अर्थात तेवर दिखाकर एक कठोर या सुखदायक आवाज़ का इस्तेमाल करके व्यवहार को बदल सकते हैं। ये सभी
उपयुक्त तकनीक है। और पूर्व परिचालनात्मक प्री ऑपरेशनल एज, इसकी शुरुआत लगभग 3 से 7 साल की उम्र में होती है। जब बच्चा बोलना शुरू करता है, अपने भाषा संबंधी नए ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए बच्चा वस्तुओं को दर्शाने के लिए संकेतों का इस्तेमाल करना शुरू करता है। इस चरण के आरंभ में वह वस्तुओं का मानवीकरण भी करता है। वह अब बेहतर ढंग से उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में सोचने में सक्षम हो जाता है जो तत्काल मौजूद नहीं है। वर्तमान के प्रति उन्मुख होने पर बच्चे को समय के बारे में अपना विचार बनाने में तकलीफ होती है। उनकी सोच पर कल्पना का असर रहता है और वह चीज़ों को उन्हीं रूपों में देखता है जिन रूपों में वह उन्हें देखना चाहता है। वह मान लेता है कि दूसरे लोग भी उन परिस्थितियों को उसी के नज़रिए से देखते हैं। वह जानकारी हासिल करता है, वह उसके बाद वह उस जानकारी को अपने विचारों के अनुरूप अपने मन में परिवर्तित कर लेता है। सिखाने पढ़ाने के दौरान बच्चे की ज्वलंत कल्पनाओं और समय के प्रति उसकी अविकसित अब वह बेहतर ढंग से उन चीज़ों और घटनाओं के बारे में सोचने में सक्षम हो जाता है जो तत्काल मौजूद नहीं होते। वर्तमान के प्रति उन्मुख होने पर बच्चे को समय के बारे में अपना विचार बनाने में तकलीफ होती है। उसकी सोच पर कल्पना का असर रहता है और वह चीज़ों को उन्हीं रूपों में देखता है जिन रूपों में वह देखना चाहता है। वह मान लेता है कि दूसरे लोग भी उन परिस्थितियों को उसी के नज़रिए से देखते हैं। वह जानकारी हासिल करता है और वह उसके बाद वह उस जानकारी को अपने विचारों के अनुरूप अपने मन में परिवर्तित कर लेता है। सिखाने पढ़ाने के दौरान बच्चे की ज्वलंत कल्पनाओं और समय के प्रति उसकी अविकसित समझ को ध्यान में रखना आवश्यक है। तटस्थ शब्दों, शरीर की रूपरेखा और छू सकने लायक उपकरण का इस्तेमाल करने से बच्चे के सक्रिय शिक्षण में मदद मिलती है। इसका चिंतन जीववाद पर आधारित होता है, मतलब यह निर्जीव व सजीव सभी वस्तुओं को प्राणी को जीवित मानते हैं। मूत्र सक्रियात्मक अवस्था को कंक्रीट अवस्था भी कहते हैं। लगभग पहली कक्षा से लेकर आरंभिक किशोरावस्था तक यह अवस्था चलती है। इस चरण के दौरान समायोजन क्षमता में वृद्धि होती है। बच्चे में अनमने भाव से सोचने और इंद्रियों से पहचानने योग्य या दिखाई देने योग्य घटना के बारे में तर्कसंगत निर्णय करने की क्षमता का विकास होता है, जिसे समझने के लिए अतीत में उसे शारीरिक दृष्टि का इस्तेमाल करना पड़ता है। इस बच्चे को सिखाने पढ़ाने के दौरान उससे सवाल पूछने और चीज़ों या बातों को वापस आपको समझाने का मौका देने से उससे मानसिक दृष्टि से उस जानकारी का इस्तेमाल करने में आसानी होती है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यह चरण अनुभूति को उसका अंतिम रूप प्रदान करता है। इस व्यक्ति को तर्कसंगत निर्णय करने के लिए अब कभी पहचानने योग्य वस्तुओं की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह अपनी बात पर वह काल्पनिक और निम्नात्मक तर्क दे सकता है। किशोरियों को सिखाने पढ़ाने का क्षेत्र काफ़ी विस्तृत हो सकता है, क्योंकि वे कई दृष्टिकोणों से कई संभावनाओं पर विचार करने में सक्षम होते हैं। अब वाइगोत्स्की का देखते हैं। वाइगोत्स्की एक विचारक थे जिन्होंने पूर्व सोवियत संघ के पहले दशकों के दौरान काम किया था। उनका मानना था कि बच्चे व्यवहारिक अनुभव के माध्यम से सीखते हैं, जैसा कि प्याजे ने सुझाव दिया। हालांकि प्याजे ने विपरीत उन्होंने दावा किया कि जब कोई बच्चा कोई नया काम सीखने में की कगार पर होता है, तब वयस्कों द्वारा समय पर और संवेदनशील हस्तक्षेप से बच्चों को नए कार्यों, जिन्हें समीपस्थ विकास का क्षेत्र नाम दिया गया है, को सीखने में मदद मिल सकता है। इस तकनीक को स्कैफोल्डिंग मचान बनाना कहा जाता है, क्योंकि यह नए ज्ञान के साथ बच्चों के पास पहले से मौजूद ज्ञान पर निर्मित होता है, जिसमें वयस्क बच्चों को सीखने में मदद मिल सकती है। इसका एक उदाहरण तब भी मिल सकता है जब कोई माता या पिता किसी बच्ची को ताली बजाने या पैट एक केक कविता के
लिए अपने हाथों को गोल गोल घुमाने में तब तक मदद करते हैं जब तक वह खुद अपने हाथों को थपथपाना या ताली बजाना और गोल गोल घुमाना सीख नहीं लेता। वाइगोत्स्की का ध्यान पूरी तरह से बच्चों के विकास की पद्धति का निर्धारण करने में सांस्कृतिक की भूमिका पर केंद्रित था। उन्होंने तर्क दिया कि बच्चे के सांस्कृतिक विकास में हर कार्य दो बार प्रकट होता है, पहली बार सामाजिक स्तर पर और बाद में व्यक्तिगत स्तर पर। पहली बार लोगों के बीच अंतर मनोवैज्ञानिक और उसके बाद बच्चे के भीतर अंतरा मनोवैज्ञानिक या शैक्षिक ध्यान तार्किक स्मृति और अवधारणा निर्माण में समान रूप से लागू होती है। सभी उच्च कार्यों की उत्पत्ति व्यक्तियों के बीच के वास्तविक संबंधों के रूप में होती है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। ये विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं और ये सारी अवस्थाएं हॉलॉक के अकॉर्डिंग है। तो विकास की शैशवावस्था को हॉलॉक ने जन्म से 2 वर्ष माना है और प्रारंभिक बाल्यावस्था को 3 से 9 वर्ष माना है एंड मध्य बाल्यावस्था को 6 से 9 वर्ष माना है। उत्तर बाल्यावस्था को 9 से 12 वर्ष एंड पूर्व बाल्यावस्था को प्रारंभिक 11 से 15 वर्ष तक माना है एंड किशोरावस्था को बाद की अवस्थाओं 15 से 19 वर्ष तक माना है। वयस्क अवस्था 18 वर्ष के बाद को माना है। अब ये है रॉस के अनुसार बालक के विकास की 4 अवस्थाएं। तो ये रॉस के अनुसार है। रॉस ने शैशवावस्था को 1 से 5 वर्ष माना है, बाल्यावस्था को 5 से 12 वर्ष माना है एंड किशोरावस्था को 12 से 18 वर्ष माना है। प्रौढ़ावस्था को 18 से ऊपर माना गया है। बहुत से ऐसे राइटर हैं जिन्होंने अपना मत कुछ अलग दिया है। जो भी इम्पोर्टेंट थे मैंने आपके सामने लाए। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक एक शेयर एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है। तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।